ये सुनने से पहले आपको मरना नहीं चाहिए। सच्चाई ये है कि जीवन के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं वह गलत है। ये कोई मीठी मीठी सेल्फ हेल्प बकवास नहीं है। ये कच्ची, बिना फिल्टर वाली स्टोइक बुद्धिमत्ता है। तैयार हो जाइए, आपका संसार उलट पलट होने वाला है। आइए ईमानदारी से कहें, खुशी, सफलता और प्रेम के बारे में जो कुछ भी आप मानते हैं वह एक झूठ है। समाज ने आपको एक कल्पना बेची है और आपने बिना सवाल किए उसे खरीद लिया है। अब समय आ गया है कि आप जागें और वास्तविकता का सामना करें। आपको बताया गया है कि खुशी परम लक्ष्य है, कि सफलता को धन और प्रतिष्ठा से मापा जाता है और कि प्रेम आपको पूरा कर देगा। लेकिन ये सब भ्रम है, ऐसे झूठ जो आपको एक मृग तृष्णा के पीछे भागते रहने के लिए बनाए गए हैं, जबकि जीवन का वास्तविक सार आपकी उंगलियों से फिसल रहा है। अपने आसपास देखिए, लोग पहले से ज्यादा चिंतित, अधिक उदास और अधिक कनेक्शन से कटे हुए हैं। हम भौतिक संपत्ति में डूब रहे हैं, लेकिन अर्थ के लिए भूखे हैं। हमारे पास संवाद करने के और तरीके हैं, लेकिन वास्तविक संबंध कम हो गए हैं। हमने जीवन के मौलिक सत्यों से नाता तोड़ लिया है। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि जीवन ऐसा ही होना चाहिए? एक अंतहीन, क्षणिक सुखों और खोखली उपलब्धियों की तलाश में लगे रहना। यह समय है कि इन भ्रांतियों को दूर किया जाए और कठोर, खूबसूरत सच्चाई का सामना किया जाए। ये सबक कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये आपके सबसे गहरे विश्वासों को चुनौती देंगे और आपको वह सब कुछ फिर से सोचने पर मजबूर करेंगे जो आप जानते हैं। हो सकता है कि आप मुझसे नफरत करें, हो सकता है कि आप इन सच्चाइयों का विरोध करें, लेकिन यदि आप वास्तव में एक सार्थक जीवन जीना चाहते हैं तो आपको यह सुनने की आवश्यकता है। खुद को तैयार करें, यह असहज होने वाला है, लेकिन असुविधा ही विकास की पहली सीढ़ी है। अपना मन खोलिए और इस यात्रा की शुरुआत कीजिए। सबक नंबर 1, आपकी आरामदायक स्थिति आपका ताबूत है। असुविधा को गले लगाइए। विकास तभी होता है जब आप अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर कदम रखते हैं। आराम आलस्य को जन्म देता है। आइए बात करें आराम की। आपको बताया गया है कि आराम अंतिम लक्ष्य है, कि तनाव और चुनौतियों से मुक्त जीवन आदर्श है। लेकिन यहाँ एक कठोर सच्चाई है, आपकी आरामदायक स्थिति आपका ताबूत है। यह वह जगह है जहाँ सपने मर जाते हैं। यह वह जगह है जहाँ क्षमता जिंदा दफन हो जाती है। सोचिए, कितनी बार आपने एक साधारण नौकरी स्वीकार कर ली क्योंकि सुरक्षित था। कितनी बार आपने ऐसे रिश्तों में बने रहने का फैसला किया क्योंकि वे परिचित थे, भले ही वे विषाक्त थे। कितनी बार आपने आसान रास्ता चुना क्योंकि कठिन रास्ता आपको डराता था। आराम आकर्षक होता है। यह मीठे झूठ बोलता है। आपको बताता है कि आपने आराम करने का अधिकार कमा लिया है, जोखिम से बचने और सुरक्षित खेलने का अधिकार कमा लिया है। लेकिन यह आपको यह नहीं बताता कि यह आपको विकास, प्रगति और खुद जीवन से वंचित कर रहा है। जब आप असुविधा से बचते हैं तो आप उन अनुभवों से बचते हैं जो आपको आकार देते हैं, जो सहन शक्ति को बनाते हैं, जो आपको आपकी असली पहचान से रूबरू कराते हैं। उन लोगों को देखिए जो आपको प्रेरित करते हैं, खिलाड़ी, कलाकार, उद्यमी, साहसी। क्या आपको लगता है कि वे वहां तक आराम से पहुंच गए हैं? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी सीमाओं को लांघा, उन्होंने असफलताओं को अपनाया, वे बार बार अनजान में कदम रखते रहे। आराम एक झूठ है। यह धीमा जहर है जो महत्वाकांक्षाओं को मार देता है। यह वह कैद है जो आपको आपकी असली क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। अगर आप एक अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, एक ऐसा जीवन जो मायने रखता हो, तो आपको असुविधा का सामना करने के लिए तैयार होना होगा। आपको जोखिम उठाने के लिए तैयार होना होगा, असफलताओं का सामना करने के लिए, दर्द को सहने के लिए। शुरुआत छोटे से करें, उठाएं, ठंडे पानी से नहाएं, मीटिंग्स में अपनी बात रखें, उस व्यक्ति से बात करें जिसे आप दूर से सराह रहे थे। खुद को एक नई स्किल सीखने के लिए चुनौती दें। अकेले यात्रा करें। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको डराए, जो आपको आपकी क्षमताओं से परे धकेल दे। याद रखें, विकास वहीं शुरू होता है जहां आपकी आरामदायक स्थिति खत्म होती है। आपकी आरामदायक स्थिति से बाहर का हर कदम आपको आपके असली स्व की ओर ले जाता है, एक उद्देश्यपूर्ण और संतोषजनक जीवन की ओर ले जाता है। मैं आपको कुछ व्यक्तिगत बताना चाहता हूँ। कई साल पहले
मैं एक ऐसी नौकरी में फंसा हुआ था जिसका कोई भविष्य नहीं था। वेतन अच्छा था, काम आसान था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मेरी आत्मा धीरे धीरे घुट रही है। हर दिन से मुझे डर लगता था, लेकिन मैं वहां बना रहा क्योंकि यह आरामदायक था। एक दिन मैंने तय किया कि बहुत हो चुका। मैंने बिना किसी योजना या सुरक्षा के नौकरी छोड़ दी। ये बेहद डरावना था, लेकिन उस असुविधा ने मुझे मेरी सच्ची इच्छाओं का पता लगाने के लिए मजबूर किया। मैंने संघर्ष किया, मैं असफल हुआ, लेकिन हर असफलता ने मुझे सहन शक्ति सिखाई। हर संघर्ष ने मुझे आकार दिया। सिर्फ अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर निकलने पर ही मैंने वह जीवन पाया जो जीने लायक था। आपकी आरामदायक स्थिति आपका ताबूत है। इससे बाहर निकलें और जीना शुरू करें। इसे याद रखें, जीवन में सबसे गहरा विकास अक्सर उन क्षणों से आता है जो हमें सबसे ज्यादा चुनौती देते हैं। इन्हीं असुविधाओं के क्षणों में हम अपनी सच्ची ताकत, अपनी गहनतम बुद्धिमत्ता और अपने सबसे प्रामाणिक रूप का सामना करते हैं। असुविधा के डर को आपके उस जीवन से आपको वंचित न करने दें जिसके आप हकदार हैं। सबक नंबर 2, अपेक्षाएं दुख की जड़ है। दूसरों और खुद से अपनी अपेक्षाएं कम करें। ऊंची अपेक्षाएं निराशा और पीड़ा की ओर ले जाती हैं। आइए अपेक्षाओं के बारे में बात करें। हम सभी के पास अपेक्षाएं होती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दोस्त हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारी नौकरियां हमें संतुष्टि देंगी, हमारे रिश्ते हमें पूरा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जीवन हमारी योजनाओं के अनुसार चलेगा। लेकिन यहाँ एक कठोर सच्चाई है, अपेक्षाएं दुख की जड़ हैं। जरा उस समय के बारे में सोचें जब आप वास्तव में निराश हुए थे। संभावना है कि वह किसी न किसी अपूर्ण अपेक्षा से उत्पन्न हुई हो। आपने किसी व्यक्ति या किसी चीज से एक निश्चित तरह की उम्मीद की थी, और जब वास्तविकता उससे मेल नहीं खाई तो आपको चोट पहुंची, क्रोध आया और आप निराश हो गए। अपेक्षाएं हमें असफलता की ओर धकेलती हैं क्योंकि वे वास्तविकता और हमारी इच्छाओं के बीच एक अंतर पैदा करती हैं। यही अंतर दुख का स्थान है। जब हम ऊंची अपेक्षाओं से चिपके रहते हैं तो हम खुद को निरंतर निराशा और हताशा के चक्र में फंसा लेते हैं। दुनिया हमें कुछ नहीं देती, और जितनी जल्दी हम इसे स्वीकार कर लें उतनी जल्दी हमें शांति मिलेगी। मैंने इसे कठिन तरीके से सीखा। वर्षों तक मैं उम्मीद करता रहा कि मेरा करियर एक निश्चित दिशा में जाएगा। मेरे पास सपने और महत्वाकांक्षाएं थीं, और उन्हें पूरा करने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की। लेकिन जीवन के पास दूसरी योजनाएं थीं। प्रमोशन नहीं मिले, मौके हाथ से निकल गए, और मैं खुद को कड़वाहट और पराजित महसूस करता रहा। तब तक नहीं, जब तक मैंने अपनी कठोर अपेक्षाओं को नहीं छोड़ा, तब तक मुझे सच्चा संतोष नहीं मिला। मैंने यात्रा की सराहना करना सीखा। बजाय इसके कि मैं मंजिल पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय मैंने अपनी अपेक्षाओं को कम करके जो है उसकी सुंदरता को अपनाया। बजाय इसके कि मैं जो हो सकता था उस पर अफसोस करता। सबक नंबर 3, दोस्त हमेशा के लिए नहीं होते। यह स्वीकार करें कि दोस्ती जैसी सभी चीजें अस्थायी होती हैं। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और ये ठीक है। आइए एक कठिन सच्चाई का सामना करें। दोस्त हमेशा के लिए नहीं होते। आपको बताया गया है कि दोस्ती अनंत होती है, कि सच्चे दोस्त हर स्थिति में आपके साथ रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि दोस्ती जैसी सभी चीजें अस्थायी होती हैं। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और यह ठीक है। अपने बचपन के दोस्तों, हाई स्कूल के साथी या कॉलेज के दोस्तों के बारे में सोचिए। उनमें से कितने अभी भी आपके जीवन का हिस्सा हैं? सच्चाई यह है कि जैसे जैसे हम बढ़ते और विकसित होते हैं, वैसे ही हमारे रिश्ते भी बदलते हैं। ये जरूरी नहीं कि बुरी बात हो, ये बस जीवन का एक हिस्सा है। हम अक्सर अपने आप पर और अपने दोस्तों पर यह दबाव डालते हैं कि जीवन भर हम एक ही स्तर की नजदीकी बनाए रखें। लेकिन यह उम्मीद अवास्तविक है, और इससे अनावश्यक दुहक हो सकता है। लोग अलग अलग दिशाओं में बढ़ते हैं, उनकी प्राथमिकताएं बदलती हैं, उनके रुचियां अलग होती हैं, और कभी कभी वे उस रिश्ते से आगे बढ़ जाते हैं। मुझे अपने कॉलेज के सबसे अच्छे दोस्त की याद है। हम अविभाज्य थे। सपने, डर और अनगिनत देर रात की बातचीतें साझा करते थे। लेकिन जब हमने कामकाजी दुनिया में कदम रखा, हमारे रास्ते अलग हो गए। वह एक अलग शहर में चला गया, शादी कर ली, और हमारी जिंदगियां अलग कहानियां बन गईं।
पहले मुझे गहरा नुकसान महसूस हुआ, जैसे मेरे जीवन का एक हिस्सा गायब हो गया हो। लेकिन समय के साथ मैंने महसूस किया कि हमारी दोस्ती ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था। वह खूबसूरत थी। जब तक दोस्ती रही वह खूबसूरत थी और इसका अंत इसकी मूल्य को कम नहीं करता। तो हम दोस्ती की अस्थिरता से कैसे निपट सकते हैं? शुरुआत करें अपने दोस्तों के साथ बिताए गए क्षणों को संजोने से। अभी के कनेक्शन, हंसी और साझा किए गए अनुभवों की सराहना करें। यह समझें कि रिश्तों का बदलना और विकसित होना स्वाभाविक है। जब कोई दोस्ती खत्म होती है तो इसे असफलता के रूप में न देखें, बल्कि इसे एक अध्याय के रूप में पहचानें जो समाप्त हो गया है और नए कनेक्शन और अनुभवों के लिए रास्ता बना रहा है। गुणवत्ता को मात्रा से अधिक महत्व दें। यह बेहतर है कि कुछ गहरे और सार्थक रिश्ते हों, बजाय इसके कि आप बहुत से रिश्तों को बनाए रखने की कोशिश में खुद को थका दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद के सबसे अच्छे दोस्त बने। अपने साथ ऐसा रिश्ता बनाएं जो पोषणकारी और सहायक हो, क्योंकि आप अपने जीवन में अकेले स्थिर हैं। दोस्त हमेशा के लिए नहीं होते और यह ठीक है। अस्थिरता को अपनाएं, उन समयों का जश्न मनाएं जो आपने साथ बिताए हैं और नए कनेक्शनों के लिए खुले रहें। जीवन आने जाने का एक सिलसिला है और हर व्यक्ति जिसे आप मिलते हैं आपकी यात्रा में कुछ न कुछ जोड़ता है। इसे याद रखें, दोस्ती जीवन की अन्य सभी चीजों की तरह अस्थायी है। बदलाव को अपनाएं और सहनशक्ति को प्रेरित करें। याद रखें, संघर्ष करना ठीक है, कभी कभी खोया हुआ महसूस करना भी ठीक है। ज्ञान और संतोष की राह सीधी नहीं होती, यह अप्रत्याशित मोड़ों से भरी एक घुमावदार सड़क है। इस यात्रा को इसकी सभी खामियों के साथ अपनाएं। नियंत्रण और पूर्णता की आवश्यकता को छोड़ दें और खुद को अपनी गति से बढ़ने का अवसर दें। अपने चारों ओर देखें, दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है जो आपकी तरह ही अपनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, अपने सबक सीख रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं। साझा मानवीय अनुभव से ताकत लें, दूसरों से जुड़ें, लेकिन साथ ही अपने भीतर भी शांति पाएं। ये सबक सिर्फ शब्द नहीं है, वे कार्रवाई के लिए एक आह्वान है। गहराई से और जानबूझकर जीने का आह्वान, सवाल पूछने, चुनौती देने, बढ़ने का आह्वान, संघर्ष में सुंदरता और यात्रा में आनंद खोजने का आह्वान। जीवन क्षणभंगुर और अप्रत्याशित है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से कीमती और संभावनाओं से भरा हुआ है। मरने से पहले इन सच्चाइयों को अपनाएं, उन्हें आपको मार्गदर्शन करने दें, आपको चुनौती दें और आपको सशक्त बनाएं। साहसपूर्वक जिएं, गहराई से प्रेम करें और कभी कभी भी अपने भीतर और अपने चारों ओर छिपे हुए ज्ञान की खोज करना न बंद करें। यह आपका जीवन है, इसे असाधारण बनाइए। धन्यवाद।